हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम कर रहे हैं 6th क्लास का मैथ्स, जिसके अंदर हम कर रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आर नंबर्स। इसके अंदर जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं वो देखो, हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 1.1 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और उससे पहले देख लेते हैं कि उस एक्सरसाइज के अंदर है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाली हैं। हाँ जी, आज हमारे चैप्टर की 5th क्लास है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी 5th क्लास हम लोग ले रहे हैं। अब देखो, जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें मुझे लगता है अभी आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं ये आपको परफॉर्म करने आने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ जो है सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करना सीखा है। लेकिन आज की क्लास में हम जो करेंगे, हम वो करेंगे कि इन्हें अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में हमारे पास इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी जाएं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या बताना है। ठीक है, हाँ जी, तो मुझे लगता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सभी को आता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो, यहाँ पर बेसिक जो है इस एक्सरसाइज का यही है कि ये चारों ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने आने चाहिए और आई होप ये सभी को आते भी होंगे। अगर किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे एक अलग क्लास के अंदर। अभी हम अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, तो पहले हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। देखो, ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन 4 days। 4 दिन के अंदर जो है एक बुक्स का एग्जीबिशन हुआ है इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर। हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी ना बचे जो आपको ये लगे कि ये चीज़ हमने यहाँ पर स्किप की तो हमारा क्वेश्चन अब होगा कैसे। अब देखो, एक बुक्स का जो है एग्जीबिशन हुआ एक स्कूल के अंदर, कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। उन्होंने क्या कहा है कि जितने नंबर ऑफ टिकट्स बिक गए हैं, सोल्ड हुए हैं काउंटर पर, कब कब? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे। फाइनल डे हमारा कौन सा है? फाइनल डे हमारा 4th डे है। वॉज रिस्पेक्टली क्या क्या हैं? 1094, 1812, 2050 और 2751। अब इसने क्या कहा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। टोटल जब निकालना होता है, जब भी बात हो रही है हमारी टोटल की, तो इसका मतलब हमें सम करना है। जितनी भी 4 दिन में टिकट बिकी हैं उन सब का हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें उन सब का यहाँ पर सम करना है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन कि एक बुक्स का एग्जीबिशन हुआ है एक स्कूल के अंदर कंटिन्यू 4 days के लिए। इन्होंने बता दिया फर्स्ट डे कितनी टिकट बिकी, सेकंड डे, थर्ड डे और 4th डे, तो टोटल कितनी टिकट बिकी। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, हम फर्स्ट डे बात करें, कितनी? 1094। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे कितनी बिकी हैं? 1812। अब नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन कब? थर्ड डे। थर्ड डे को कितनी बिकी है? देखो, ये चीज़ें आप सेम यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन। ठीक है, थर्ड डे को कितनी टिकट्स बिकी हैं? 2050। कितनी? 2050। अब लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4th डे, 4th डे या फिर ये हमारा क्या है? फाइनल डे। तो कितनी बिकी हैं?
ये बिकी हैं आपकी 2751। अब निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। ठीक है, जितनी टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई है ऑन ऑल 4 डेज, चारों दिन के अंदर। तो इन चारों का क्या हो जाएगा, इन चारों का हो जाएगा हमारा सम। अब देखो क्या क्या है चारों का, 1094, ये आपको यहाँ लिख देना आंसर, मैं नीचे करके दिखा देती। ठीक है, 1094, 1812, 2050, 2751। हमें इनका क्या करना है, सम करो। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो 0 2 आपका कैरी। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 7 17, 7 और 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, और जो एक कैरी था उसे भी ऐड कर लो, तो कितना आ गया 7। तो कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं 4 डेज़ के अंदर, तो ये आपकी हुई हैं 7707 टिकट्स। ठीक है, 7707 टिकट्स। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ आया होगा कि एक बुक्स का एग्जीबिशन हुआ है एक स्कूल के अंदर कंटिन्यू 4 डेज़ तक, और चारों दिन अलग अलग जितनी टिकट सोल्ड हुई हैं उन सब की अमाउंट दी हुई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। हमें क्या निकालना है, कितने टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो है टिकट्स का सोल्ड हुआ है। तो इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेटर। ठीक है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक क्रिकेट का फेमस प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 9880 रन्स इन टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। अब वो क्या है, जो शेखर एक क्रिकेटर है उसने कितने रन जो है स्कोर कर चुका है, वो कर चुका है 6980 रन्स टेस्ट मैचेस के अंदर। और वो कितने बनाना चाहता है, उसकी क्या विश है कि वो कितने बनाकर कंप्लीट कर दे, वो 10,000 कंप्लीट करना चाहता है। तो हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, तो उसे कितने रन चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके पास 4 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि आपके पास 10 रुपीज़ हो जाए। ठीक है, आपके पास हैं कितने, 4 रुपीज़ हैं, चाहते कितने हो कि 10 हो जाए। तो हमें कितने रुपए और चाहिए, हमें 6 रुपीज़ और चाहिए, तभी तो 10 होंगे। तो हमें कैसे पता लगा कि हमें 6 और चाहिए, तो इस 10 में से हमने इस 4 को क्या कर दिया, लेस कर दिया। समझ आया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज़ करो आपके पास 12 पेन हैं और आप चाहते हो कि मेरे पास 15 पेन हो जाए, तो कितने पेन और चाहिए, मुझे 3 पेन और चाहिए। कैसे पता लगा, इस 15 में से मैंने 12 जो है माइनस कर दिया। हाँ जी, समझ आ गया। तो अब देखो सेम हमारे क्वेश्चन के अंदर है, जो शेखर है वो कितने रन बना चुका है, वो 6980 रन्स कंप्लीट कर चुका है, और वो बनाना कितने चाहता है, 10,000 बनाना चाहता है। तो उसे कितने रन की और ज़रूरत है अपना जो है स्कोर कंप्लीट करने के लिए, अपना ड्रीम स्कोर जो है कंप्लीट करने के लिए, 10,000 कंप्लीट करने के लिए उसे कितने रन की और ज़रूरत है। अब सबसे पहले लिखेंगे शेखर स्कोर, शेखर स्कोर कितने रन स्कोर किए हैं, 6980 रन्स। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट, कितने कंप्लीट करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट, कितने कंप्लीट करना चाहता है, वो चाहता है 10,000 रन्स, 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। तो कितने रन की उसे और ज़रूरत है, रन्स ही नीड्स टू स्कोर मोर। तो हम कैसे निकालेंगे, इस 10,000 में से माइनस कर देंगे क्या, 6980 करो,
देखो ये 0, यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ से एक कैरी ले लिया, तो यहाँ कितने हो गए 10, लेकिन यहाँ पे भी 0 है तो इसने यहाँ से कैरी लिया होगा ना, और इसने यहाँ से। तो देखो सबसे पहले इसने इसे दिया तो ये आपका 10 हो गया, इस 10 ने इसे 1 दे दिया, तो यहाँ कितना बचा फिर, हाँ जी। अब देखो यहाँ जो 10 था आपका, यहाँ जो 10 था इसने एक इसे दे दिया, यहाँ तो बच गए 9, अब यहाँ हो गए 10, लेकिन इसने भी एक आगे दे दिया तो यहाँ भी बच गए 9 और यहाँ हो गए 10। तो अब 10 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास 2, ठीक है। अब 9 में से 9 माइनस हुआ 0, अब 9 में से 6 माइनस हुआ 3, ठीक है। तो इतने रन्स जो हैं और चाहिए, इतने रन्स और चाहिए, समझ आ गया। ही नीड्स 3020 रन्स मोर टू स्कोर 10,000, ठीक है। वो 10,000 स्कोर करना चाहता है, उसके लिए उसे 3020 रन्स की और ज़रूरत है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर हाँ जी अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इन ए इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्स 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन के अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने वोट लिए हैं, उसने लिए हैं 5,77,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसका सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी या विरोधी था, उसने कितने जो है वोट सिक्योर किए हैं 3,48,700। बाय व्हाट मार्जिन, कि किस डिफरेंस से, किस मार्जिन से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने इलेक्शन को जीत लिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने रन लिए हैं, सॉरी उसने कितने वोट्स लिए हैं, उसने लिए हैं 5,77,500 वोट्स। और जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसने 3,48,700 वोट्स। तो अब जो है किस मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है इससे जीता है, इससे आगे गया है, तो वो कैसे पता लगेगा हमें, वो हमें इसका सब्ट्रैक्शन करके पता लगेगा। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई, ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स secured by the successful candidate। कितने किए हैं 5,77,500 वोट्स। अब लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स secured by his rival, कितने किए हैं 3,48,700। अब मार्जिन क्या है, अब लिखेंगे मार्जिन बाय विच ही वॉन द इलेक्शन, वो मार्जिन क्या है जिससे इलेक्शन जीत चुके हैं। तो अब इनका सब्ट्रैक्शन, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो 0 0, यहाँ से कैरी गए हैं, कितने हो गए 15 में से 7 माइनस करो, कितना बच गया 8। अब देखो यहाँ से एक वहाँ चला गया था तो यहाँ कितना बच गया 6 बच गया। अब यहाँ से एक इसको दिया तो यहाँ कितना आ गया 6, और यहाँ कितना बच गया, एक कम हो गया तो 6 ही बच गया यहाँ भी। अब 16 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 8। अब यहाँ 6 में से 4 माइनस करो 2, और 5 में से 3 माइनस करो 2। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो कितने वोट से जीता है, वो कितने से जीता है 2,28,000 और 800, ठीक है। ये तो सबको पता है ना, ये वंस, ये टेंस, ये 100, फिर ये 1000, ये 10,000 और फिर ये लैख, ठीक है। 2,28,800। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम अच्छे से पढ़ कर आए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देख ले, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे
successful candidate won the election by votes। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। हाँ जी, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब हमने आज क्या क्या किया है पहले ये देखते हैं। हमने आज अपनी स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.2 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है। ठीक है, और जो है फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये तो पहले वाली क्लासेस में ही हो चुकी है। यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। वो चीज़ आप बहुत बार कर चुके हैं तो मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आज की एक्सरसाइज में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 ही कॉन्सेप्ट जो है पूरी एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे। आज हमने 3 क्वेश्चन किए जिसके अंदर सिर्फ हमारे जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड थे। आगे जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न भी आप देखेंगे। तो अभी के लिए आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज़ करें। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझे लिखें, मैं उसको आपको दोबारा से समझाऊंगी, क्लियर करूंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करें और जब तक चैप्टर फर्स्ट चलता है आप डेली एक बार उसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को रिवाइज़ करते रहें ताकि वो आपको बिल्कुल टिप्स पर हो जाए और अच्छे से आ जाए। थैंक यू। हाँ जी, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इन ए इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्स 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन के अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने वोट लिए हैं? उसने लिए हैं 5,77,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसका सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी या विरोधी था, उसने कितने जो है वोट सिक्योर किए हैं? 3,48,700। बाय वट मार्जिन, कि किस डिफरेंस से, किस मार्जिन से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने इलेक्शन को जीत लिया है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने रन लिए हैं, उसने कितने वोट्स लिए हैं? उसने लिए हैं 5,77,500 वोट्स। और जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसने 3,48,700 वोट्स। तो अब जो है किस मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है इससे जीता है, इससे आगे गया है, तो वो कैसे पता लगेगा हमें? वो हमें इसका सब्ट्रैक्शन करके पता लगेगा। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। ठीक है जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स secured by the successful candidate। कितने किए हैं? 5,77,500 वोट्स। अब लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स secured by his rival। कितने किए हैं? 3,48,700। अब मार्जिन क्या है? अब लिखेंगे मार्जिन बाय विच ही वॉन द इलेक्शन। वो मार्जिन क्या है जिससे इलेक्शन जीत चुके हैं? तो अब इनका सब्ट्रैक्शन, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। 0 0 यहाँ से कैरी गए हैं, कितने हो गए? 15। 15 में से 7 माइनस करो, कितना बच गया? 8। अब देखो यहाँ से एक वहाँ चला गया था तो यहाँ कितना बच गया? 6 बच गया। अब यहाँ से एक इसको दिया तो यहाँ कितना आ गया? 6। और यहाँ कितना बच गया? एक कम हो गया तो 6 ही बच गया यहाँ भी। अब 16 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? 8। अब यहाँ 6 में से 4 माइनस करो 2 और 5 में से 3 माइनस करो 2। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो कितने वोट से जीता है? वो कितने से जीता है? 2,28,000 और 800। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। ये वंस, ये टेंस, ये 100, फिर ये 1000, ये 10,000 और फिर ये लाख। ठीक है,
2,28,800। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम अच्छे से पढ़ कर आए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देख ले, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट won the election by votes। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। हाँ जी, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब हमने आज क्या क्या किया है पहले ये देखते हैं। हमने आज अपनी स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.2 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है, ठीक है। और जो है फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये तो पहले वाली क्लासेस में ही हो चुकी है। यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, वो चीज़ आप बहुत बार कर चुके हैं तो मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आज की एक्सरसाइज में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 ही कॉन्सेप्ट जो है पूरी एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे। आज हमने 3 क्वेश्चन किए जिसके अंदर सिर्फ हमारे जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड थे। आगे जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी आप देखेंगे। तो अभी के लिए आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज़ करें। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझे लिखें, मैं उसको आपको दोबारा से समझाऊंगी, क्लियर करूंगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करें और जब तक चैप्टर फर्स्ट चलता है आप डेली एक बार उसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को रिवाइज़ करते रहें ताकि वो आपको बिल्कुल टिप्स पर हो जाए और अच्छे से आ जाए। थैंक यू।